हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन व्हेन हीज बॉस बिकेम नीडी। लेकिन हाँ, उससे पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आप लोग को पता चल जाए न्यू वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ तब आप लोग को उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और कोई कोई है जो कमेंट तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है शायद, और वो लोग जो है उन लोग को पता ही नहीं है कि कौन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरों की चैनल की कहानी को मुझे आके मत बोलो कि इसकी सीज़न 2 बनाइए, क्योंकि मैंने अभी तक माय रूड हस्बैंड नहीं कहा है। तो ये दूसरे की चैनल की एक्सप्लेन की है और वो मुझे आप नहीं बोल सकते हो कि इसकी सीज़न 2 एक्सप्लेन करो। प्लीज़ आप ध्यान से देख लीजिए कि आप किसकी चैनल पे क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो फिर शादी के बाद जेके और भी जो है वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश है, और इन दोनों की खुशी जो है अब वो दोनों अब जाहिर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों इतना ज़्यादा खुश है। उन दोनों को तो अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो दोनों साथ में हैं। ये दोनों अब मैरिड है। जेके को लग रहा है कि ये सब कुछ सपना है, और उसको लग रहा है कि मैंने शादी इतनी जल्दी कर लिया है, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करना था। लेकिन सेक्रेटरी किम ने मेरे दिल पे इतनी ज़्यादा जगह बना लिया है कि मुझे उससे शादी करना ही पड़ा। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो सेक्रेटरी किम है। तो ते बोलते हैं, क्या सोच रहे हो तुम? तो जेके बोलते हैं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मैं बहुत लकी हूँ सच में कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, और मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। मुझे बहुत खुशी हो रहा है। क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रहा है? तो भी बोलते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे थे और तुम मुझे बहुत पसंद हो जेके। लेकिन जब हम दोनों के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए थे तो मुझे लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकते हैं। मैंने तो गिव अप ही कर दिया था और इस शादी के लिए मैं मान गया था। लेकिन मुझे एक ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे डैड की दोस्त की बेटे हो, और हम दोनों तो कभी मिले ही नहीं हैं। तो जेके बोलता है, हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंकल की बेटे जो है इतना ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम है, वरना मैं कब का तुम्हें शादी करने के लिए प्रपोज कर डालता। तो ते बोलते हैं, सच है क्या? तो तुम्हारे मन में ये चल रहा है तुम किसी को भी प्रपोज कर सकते हो क्या? तुम ये बोलना चाहते हो? तो जेके बोलते, नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगा, मुझे तुम पसंद हो। हाँ, लेकिन ये बात तो सही है, अगर मैं तुम्हें अपनी डैड की दोस्त के साथ पहले ही देख लिया होता तो तुम मुझे तभी पसंद आ जाते, और फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। सब तुम्हारी गलती है सेक्रेटरी की। अगर तुम मेरे ऑफिस पे नहीं आते सेक्रेटरी बन के तो मुझे तुम पे क्रश नहीं होता। क्या मैं तुम्हारा क्रश हूँ? हाँ, तुम मेरे क्रश हो। जब मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा हैंडसम और कोई नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, और मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना है और तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तो जेके बोलता है, तुमसे सोच भी नहीं पाओगे मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तो तेई बोलता है, ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? मैं अब तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाला हूँ। जेके बोलता है, एक क्या कौन सी बात है? हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारी शादी हुई है और अब तो हम हर दिन ये सब कुछ करने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ एवरीडे ये सब कुछ करने वाला हूँ। तुम जो है इसके लिए तैयार रहना। तुम खुद को इतना ज़्यादा होशियार मत समझना, ठीक है? मैं तुम्हें एक दो बार क्या मौका दे दिया है, तुम तो खुद को शुगर डैडी समझने लग गए हो। जेके, ज़्यादा बोल रहे हो तुम। हाँ, मैं तुम्हारा शुगर डैडी ही रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकते हैं। मैं तुम्हारा शुगर डैडी हूँ, तुम बेबी हो मेरा। नहीं, तुम दोनों क्या झगड़ रहे हो? जेके भी, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? हाँ, जिमिन ब्रो, क्या तुम यहाँ पे अभी नहीं आ सकते थे क्या? तुम्हें अब हमारे बीच में आने की क्या ज़रूरत है? ह्यून प्लीज़, आप यहाँ से चले जाओ।
बाद में बात करते हैं आपसे। जेके, तुम मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। तुम जिमिन को यहाँ से क्यों जाने के लिए बोल रहे हो? जिमिन यहाँ से नहीं जाएगा, मुझे भी यहाँ पे रहना है और देखना है कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। हाँ, मैंने सुना है कि तुम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मुझे भी ज़रा देखना है कि तुम क्या मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हो अपनी तेई से। मैं तो अपनी जिमिन को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम अपनी तेई को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो जेके? जेके बोलते हैं, यूंगी, तुम मेरे प्यार को तुम्हारे साथ कंपेयर मत करो, ठीक है? मैं कभी भी अपनी तेई को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा और उसको इतना ज़्यादा प्यार दूंगा और कंफर्टेबल फील कराऊंगा कि कोई और नहीं इसको इतना ज़्यादा स्पेशल फील करा सकते हैं जितना मैं कर सकता हूँ उसके लिए। और मैं अपनी कीमतियों के लिए क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं पाओगे, तो तुम तो मेरे बारे में सोचो ही मत। मैं अपनी कीमतियों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे लिए सेक्रेटरी किम जो है बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। मैं उसके बिना कुछ नहीं सोच सकता हूँ। ओके, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी किम नहीं हूँ अभी। सेक्रेटरी किम? तो तुम अभी भी उसको सेक्रेटरी किम बोलने वाले हो क्या? ह्यून यार, तुम इस तरह से बात मत करो। मैं उसको सेक्रेटरी किम प्यार से बोलता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं तो उसे सेक्रेटरी किम ही समझता हूँ ना, क्योंकि वो तो मेरे ऑफिस पे मेरे सेक्रेटरी किम बन के ही आए थे ना। वो भी मेरा पर्सनल सेक्रेटरी किम, मैं उससे कुछ भी करा सकता हूँ। नहीं, तुम क्या बोलना चाहते हो? ह्यून, अब जेके जो है बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। मैं उसका सेक्रेटरी नहीं हूँ। अभी के लिए मैं उसका सिर्फ हस्बैंड हूँ, कोई सेक्रेटरी किम नहीं हूँ, ठीक है? नहीं, तुम मेरा सेक्रेटरी किम हो, रहोगे हमेशा। नहीं, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी किम नहीं हूँ। ओहो, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। ह्यून, आप जेके को समझाइए, वो मुझे सेक्रेटरी किम मत बुला करे। मैं अभी उसका हस्बैंड हूँ और मैं उसका सेक्रेटरी नहीं हूँ। हाँ, मैं अब से ऑफिस नहीं आने वाला हूँ क्योंकि मेरी खुद की ऑफिस की भी मुझे देखभाल करना है। अभी मैं दूसरे की कंपनी पे नहीं काम करने वाला हूँ। क्या बोल रहे हो? इसका क्या मतलब है? क्या मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी नहीं है क्या? हम दोनों हस्बैंड हैं। जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। और तुम मेरे ऑफिस पे क्यों नहीं आने वाले हो? क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा मेरी सेक्रेटरी की ही बोलूँगा, ठीक है? तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे बिना ऑफिस पे नहीं जाने वाला हूँ। ह्यून, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, उसको समझाइए प्लीज़। मैं अब कैसे उसके ऑफिस पे सेक्रेटरी बन के जा सकता हूँ? हम दोनों की शादी हो चुकी है, लोग क्या बोलेंगे? मैं उसके ऑफिस पे सेक्रेटरी की बन के नहीं जा सकता हूँ। ओके, अब मुझे बोलने का मौका तो दो। तुम दोनों तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। तुम दोनों को अब ऑफिस पे जाने की ज़रूरत ही क्या है? तुम दोनों की शादी हुई है, अभी अभी शादी हुआ है, आज दूसरी दिन है। खुद की लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करो और खुद को जितना हो सके एक दूसरे को टाइम दो और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करो। क्योंकि जब तुम दोनों ऑफिस के कामों पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे ना, तो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाओगे। जेके बोलता है, ह्यून, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? चाहे जितना भी मैं बिज़ी हूँ, मैं अपनी किम को बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ क्योंकि मैं उसके साथ हमेशा टाइम बिताना चाहता हूँ और मैं उसके अलावा नहीं ऑफिस पे आने वाला हूँ, ठीक है? मैं उसके बिना नहीं आ सकता। मैं उसके बिना रह ही नहीं पाऊँगा। अगर भी मेरे आसपास नहीं रहेंगे ना तो मेरे दम घुटने लगेंगे। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। अब समझा करो और उसको भी समझाओ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम दोनों क्या झगड़ना बंद करोगे क्या? मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे हो। जिमिन, तुम चुप हो जाओ। ये दोनों तो तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं। मेरी बात सुनो। तुम दोनों को ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं डैड से बात कर लूँगा ताकि वो तुम दोनों को एक अलग से कुछ करने का मौका दे। तुम दोनों साथ में कुछ करना, ठीक है? तब तो चलेगा ना? तुम दोनों साथ में कोई बिजनेस को शुरू कर देना और तुम दोनों को परेशानी भी नहीं होंगी और साथ में टाइम भी बिता पाओगे। तो जेके बहुत खुश हो जाते हैं और इंगी को बोलते हैं, पहली बार आपने कुछ अच्छी बातें बोली हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपकी आइडिया मुझे पसंद आए, थैंक यू सो मच। तो योंगी खुश होकर बोलते हैं, जेके, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खुश हूँ और तुम्हारे बारे में मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो।
और मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा क्यों थे, और ये गुस्सा जो है बहुत ही जायज़ है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम गुस्से में अभी भी रहना चाहते हो तो फिर ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यही बोलना चाहूँगा कि मैं तुम्हारी ह्यून को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत एंगर थे मेरे भी अंदर, और मैं वो सब कुछ नहीं हैंडल कर पा रहा था। तुम मेरे जगह पे होते ना तो समझ जाते, लेकिन अब नहीं समझोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, और तुम्हारी लाइफ जो है बहुत ही सॉर्टेड है। बहुत ही सिंपल तरीके से तुम दोनों जो है एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हो, और दोनों की शादी भी हो चुके हैं। लेकिन जिमिन और मेरी शादी जो है बहुत ही तकलीफ़ के बाद हुई है, और हम दोनों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही है। हम दोनों के प्यार इतनी आसानी से नहीं मिला है जितनी आसानी से तुम दोनों के प्यार मिले हैं। और तुम्हारी ही उनको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े मेरी वजह से, मैं जानता हूँ, और मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी था। तो तुम क्या मुझे माफ़ कर सकते हो? तो जेके ही उनको गले लगा के बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे ह्यून को आप जैसे हस्बैंड मिले। और यूंगो को भी गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको माफ़ करने वाला होता कौन हूँ। मुझे तो सिर्फ यही चाहिए था कि आपको आपकी गलती समझ में आए, और आप मेरी ह्यून के साथ ऐसा कुछ भी ना करें जिससे उनको हार्ट पहुँचे, उसको दुख पहुँचे। तो आप दोनों को खुश देख के मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की प्यार जो है ऐसे ही हमेशा बने रहे। मैं तो तब से ही तैयार था और राज़ी था आप दोनों की शादी के लिए, लेकिन डैड की वजह से सब कुछ बिगड़ गया, और तब से आप बदल गए थे, और इसलिए मुझे आपको हेट करने का मन कर रहा था, क्योंकि आप जिमिन ह्यून के साथ बहुत ज़्यादा रूड बन रहे थे। लेकिन आप सब कुछ ठीक है तो सब कुछ भूल जाते हैं, आप भी भूल जाना। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे तो नहीं बदल सकते हैं ना, लेकिन आप जो कुछ भी होंगे वो अच्छे ही होंगे, और हम सब लोग कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में अभी ऐसा कुछ भी ना हो जिसकी वजह से आप दोनों को तकलीफ़ पहुँचे। तो यूंगी जेके को बोलते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों की प्यार जो है ऐसे ही बना रहे, और तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहना, और कभी भी एक दूसरे को गलत मत समझना, ठीक है? और तुम दोनों के बीच में किसी को भी मत आने देना। मैंने जिमिन के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, उसके साथ बहुत ही रूड हुआ था, लेकिन कभी भी उसको शक नहीं किया है किसी के साथ। हम दोनों के बीच में कभी भी कोई नहीं आए हैं। हाँ, यूंगी ने सच कहा है, वो बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, और वो बहुत ही अच्छे हैं, जेंटलमैन है। वो कभी भी किसी के साथ मुझे शक नहीं करते हैं, चाहे कोई कितना मेरे क्लोज आए। और यूंगी उसे देख भी लेते हैं ना तो उसको गलत तरीके से नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और किसी के साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो यूंगी को ठेस पहुँचा है। यूंगी बोलता है, हाँ इसलिए मैं कभी तुमसे शक नहीं कर सकता हूँ तुम पे, तुम बहुत अच्छे हो जिमिन। तो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो किम त्योंग बोलते हैं, आप दोनों की प्यार तो है बहुत ही ज़्यादा पक्के। मैं तो यही विश करूँगा कि आप दोनों जैसा प्यार हम दोनों भी कर सके एक दूसरे को, और कभी भी किसी को गलत ना समझे, और कभी हम दोनों के बीच में कोई ना आ सके। आप दोनों की प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप दोनों से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो जिमिन और यंगी बोलते हैं, हाँ सॉरी हम दोनों भूल ही गए थे कि सब लोग यहाँ पे हैं। तो जेके बोलते हैं, ह्यून हमें भी ऐसा मौका मिलना चाहिए, क्या मैं भी उसको हक कर लूँ? और फिर जो है ते को टाइटली हक कर लेते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं, अगर तुम दोनों की प्यार ख़त्म हो गए हो तो यहाँ पे आ जाओ। तो जेके बोलते हैं, ये डैड भी ना, मैं अभी अभी उसको हक किया था और उनको सहन नहीं हुआ, और वो मुझे ये बोल रहा है, मैंने तो अभी अभी उसको हक किया है ना। ओ, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा क्या? लेकिन अब मुझे मन करा कि मैं तुम्हें कमरे में लेकर जाऊँ। तो तेज जो है उसको धक्का दे देते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ, टाइम है अभी। अभी जो है हम लोग यहाँ पे है, सब लोग हैं हमारे साथ, पेशेंट, ठीक है?
अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है ये सब कुछ करने के लिए, ओके। अभी सब लोग यहाँ पे है, क्या कर रहे हो तुम? इतनी भी पेशेंट नहीं है तुम्हारे अंदर, है ना? और जेके बोलते हैं नहीं है, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें देखने के बाद मेरे अंदर जो है क्या होते रहते हैं तुम्हें नहीं पता है। मेरे हार्ट बीट बहुत ज़ोर से धड़कने लगते हैं, मेरे हार्ट जो है फटने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो और तुम्हें देखने के बाद मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ खुद को रोकने के लिए और मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ये पार्टी जो है जल्दी से ख़त्म होने की इंतज़ार है। मुझे ये पार्टी वगैरह नहीं चाहिए यार। मैं चाहता हूँ कि कब ये पार्टी ख़त्म हो जाए। जिमिन और यंगी मुस्कुराने लगते हैं, बोलते कि मेरे छोटे लिटिल ब्रदर, तुम कब बड़े हो गए हो, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो जेके बोलते हैं मुझे लिटिल ब्रदर बोलना बंद करो आप। ठीक है, आप कुछ नहीं बोलता हो तो सब लोग तुम लोगों से बात करने के लिए बहुत बेताब है, तो सब लोगों के साथ जाके बात कर लो, ओके। जाओ अपने हस्बैंड को साथ में लेकर जाओ। ठीक है। और फिर सब लोग के साथ बातें करने के बाद जो है जब पार्टी ख़त्म होते हैं, जेके को जो है उसके सांस फूल रहे थे। पता नहीं उसको ऐसा लग रहा था कि अभी दम घुट के मरने वाले हैं अगर ये पार्टी नहीं ख़त्म होंगे तो आखिर में पार्टी जो है ख़त्म होते हैं और दोनों अपने कमरे में जाते हैं। जेके बहुत ही उतावले हो रहे थे। वो अपने कमरे में जाने के बाद दरवाज़ा को तुरंत लॉक कर देते हैं और अपने कपड़े को खोलने लगते हैं और देखते ही कीमते जो है वो जाके बेड पे सो जाते हैं ऐसे ही कपड़ों के साथ। वो फ्रेश भी नहीं होते हैं। तो जेके बोलते हैं तुम ऐसे क्यों लेट गए हो? ओह तो फिर तुम बिल्कुल रेडी हो, हाँ? ये बात बोलने के बाद जेके जो है उसके ऊपर चले जाते हैं और किम त्योंग की दोनों हाथों को बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं। तो किम त्योंग बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम? मैं बहुत टायर्ड हूँ, हाँ। इतने सारे लोगों के साथ इतना ज़्यादा बात करने के बाद अभी मेरा कुछ करने का मन नहीं है। तुम मेरे ऊपर से हटो, मुझे रेस्ट करना है। जेके बोलता है तुम्हें कुछ करने के लिए किसने बोला है? तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा फ्रेश कर देता हूँ, तुम बहुत टायर्ड होंगे ना। और फिर किम त्योंग की कपड़े को खोलने लगते हैं। तो किम त्योंग बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो? मैं बाद में फ्रेश हो जाऊँगा, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दो, मुझे ऐसे ही कुछ देर के लिए लेटे रहने दो। लेकिन जेके कहाँ सुनने वाले थे। वो किम त्योंग की कपड़े जो है एक एक करके खोलने लगते हैं और अब किम त्योंग जो है वो पूरी तरह से नेकेड था। तो जेके जो है उसको बहुत ही इस नज़र से देख रहे थे कि किम त्योंग को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था और बोलते कि तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, हाँ? कभी तुमने मुझे देखा नहीं है क्या? कल ही तो तुमने मुझे देखा था। तो जेके बोलते हैं हाँ, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ और जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो और मुझे अब खुद को रोकने का मन नहीं कर रहा है, मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा। और फिर वो कीमतियों की लिप पे किस कर लेते हैं और एक किस जो है बहुत जेंटल तरीके से कर रहे थे, लेकिन वो अब बहुत ही हॉट होते जा रहे थे और बहुत ही डीपली किस करने लगते हैं एक दूसरे को। अब किम त्योंग भी उसको कुछ नहीं बोलते हैं और इसकी प्यार में पूरी तरह से खो जाते हैं। जेके जो है उसको बहुत ही ऑनर तरीके से उसको बहुत ही प्यार दे रहे थे और उसको बहुत ही जेंटली किस कर रहे थे उसके फेस पे, उसकी बॉडी पे और लव बाइट तो बना ही रहे थे। और किम त्योंग जब चीखने लगते कि क्या कर रहे हो तुम, इतनी ज़ोर से मत काटो, तो जेके बोलते हैं मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे मत रोको, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तुम भी तो ऐसे ही करते हो ना। तो फिर किम दोंग जो है कुछ नहीं बोलते हैं और वो दोनों जो है अपनी प्यार में खो चुके हैं और इन दोनों के बीच में लव मेकिंग होते हैं। यार मुझे ये सब कुछ बोलने के लिए मत बोला करो, आप लोग बोल दो कि रोमांस को थोड़ा सा और क्या अच्छे से एक्सप्लेन किया करो, मुझसे नहीं होगा, ठीक है। मैं जितना बोलता हूँ बहुत ही अब नहीं हो पाएगा, ओके, इतना ही ठीक है, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे इससे ज़्यादा पता भी नहीं है, जितना पता था मैंने बोल दिया है। यार ज़्यादा प्रेशर मत डालो, ठीक है, मैं इतना ही आज एक्सप्लेन कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं, तो ठीक है।
और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय यू गाइस।